यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहदा कबूल कर लेगा। नहीं लगता हमास इस मुआहदे को मुस्तरद करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, गजा में जो खून बह रहा है इसको रोकना है। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फलस्तीनी बच्चे भूखे मरते रहें। कोई अच्छा काम है तो उसको मुतनाज़े ना बनाएं। ट्रंप से मुलाकात में फलस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 मुल्क तैयार हुए। हमास के जवाब का इंतजार है। बसूरत दीगर बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास के पास 3 से 4 दिन है। हमारा प्लान कबूल कर ले। अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमास कैदियों को रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहरा करे। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने कहा, सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फख्र है फील्ड मार्शल ने मेरे बारे में ऐसा कहा। और ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर मुझसे वसूल करे। एशियन क्रिकेट काउंसिल में सदर मोहसिन नकवी का भारतीय बोर्ड को दो टोक जवाब। जराये ने बताया, राजीव शुक्ला बार बार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इसरार करते रहे। मीटिंग में टॉस पर और मैच के बाद हाथ ना मिलाने की मसला। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज का क्वेटा में खुदकुश हमला, 10 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। एफसी के 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके के बाद 5 खवारिज ने एफसी हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेज ने खवारिज को बाहर ही जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम की जानिब से खुदकुश हमले की मुजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत नवाज शरपसंद अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को इबरतनाक सजा देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान की भी मुजम्मत। खुजदार के इलाके जहरी में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक, 10 के जख्मी होने की इतला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहरी के पहाड़ों में फितनतुल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकल व हरकत की इतला थी। बढ़ती दहशतगर्दी के पेश नजर फोर्सेस ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से आईईडीज, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद हुए। बनू की तहसील जानी खेल में खवारिज ने धमाका खेज मवाद से राब्ता पुल तबाह कर दिया। इलाके के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। अहले इलाका का कहना है, सड़कें, मसाजिद और मदारिस अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। ये कार्रवाई अवाम को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ है। जराये का कहना है, खवारिज ने फोर्सेस के काफिले को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस और दुश्मन के दिफाई निजाम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। मरियम नवाज की तनकीद पर पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। नवीद कमर ने कहा, वजीर आला कहती हैं, हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। इसका क्या मतलब है? इन हालात में हुकूमती बेंच पर बैठना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह हालात रहे तो आप जैसे चाहे हुकूमत चलाएं। हमें वजारतें, कुर्सियां कुछ नहीं चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारिर ने पीपी से माजरत कर ली। ऑपोजिशन से कहा, ज्यादा खुश ना हो, ये हमारे घर का मामला है, इत्तेहाद कायम रहेगा। नून लीग की एक तरफ माजरत, दूसरी तरफ फिर तनकीद। मरियम नवाज ने फिर नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर चला दिए। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। अफसोस, दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत की। मैं नहीं चाहती कि किसी से कहूं पंजाब में सैलाब आ गया, अल्लाह का वास्ता मुझे कुछ दो। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। पंजाब में जितने काम हो रहे हैं सब आपके पैसों से हो रहे हैं। तमाम सूबों के अवाम को अपना हक मांगना चाहिए। जिनको सड़कें, लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स, सस्ती रोटी नहीं मिलती, उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वजीर आला पंजाब का इस साल 1,18,000 लैपटॉप्स देने का ऐलान। कहा, आज तक तमाम स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स मेरिट पर दिए। ऊपर से नीचे तक तमाम तैनातियां मेरिट पर होती हैं।
बिलावल भुट्टो मना ना करते तो मरियम नवाज के बयान पर बड़ा रद्द-ए-अमल आ सकता था। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज शरीफ की इज्जत करती हूँ, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मरियम नवाज के बयान पर पानी सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए वॉकआउट करना पड़ा। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था पीपुल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से तमीज के दायरे में रहकर बात की। टीवी या जलसों पर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। इत्तेहादियों का ये रवैया रहेगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फायदा है। वाकई अभी तक आपके मैच्योर लीडर ने आपको पंजाब पर सियासत से रोका हुआ है। पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा आपको मोदी ने दिया था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब के वसाइल, खजाना और पानी पर पहले सूबे का हक है, फिर किसी और का। लसानियत और सुबाइयत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाजमात। हमें मालूम है आपको पंजाब में मरियम नवाज के काम करने पर तकलीफ हो रही है। सिंध के लोग भी मरियम नवाज को पुकारते हैं। मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला हैं, वो अवाम के हक की बात करेंगी। सिंध पर 2 दिहाइयों से एक ही खानदान का कब्जा है, वहाँ कौन से खिदमत के कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमें मालूम है। सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। हमास का गजा पर हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। इजराइल के मुआहदे को कबूल करने का 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा की पट्टी गैर फौजी इलाका होगा। वाशिंगटन सियासी इत्तेफाक राय के लिए इजराइल और फलस्तीनियों में मुज़ाकरात की सरपरस्ती करेगा। फरीकैन के राजी होते ही जंग फौरन रुक जाएगी। किसी को गजा की पट्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। कतरी वजीर आजम और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 निकाती मुजव्वजा मंसूबा दे दिया। हमास ने सालसों को जवाब में कहा मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। वाज़ेह किया गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं। तजवीज का मुस्बत तर्ज अमल में जायजा लेकर जवाब हिकमत अमली से आगाह करेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। गजा जंग खत्म करने के लिए पहला कदम महदूद इनखला और 72 घंटों में तमाम यरगमालियों की रिहाई होगा। एक बैनुल-अक़वामी इदारा हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा को गैर फौजी इलाका बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। अगर ये अमल कामयाब रहा तो जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू ने मुकम्मल फौजी इनखला मुस्तरद करते हुए कहा फिलहाल इसराइल सिक्योरिटी दायरे में मौजूद रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आज आखिरी दिन। एफडीआर हुकाम का कहना है तारीख में तौसी नहीं होगी। टैक्स रिटर्न की तारीख में मुमकिन तौसी को सैलाब से जोड़ना बेबुनियाद है। टैक्स दहिंदगान की अक्सरियत ऐसे इलाकों में मुकीम है जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। सैलाब मुतासरीन के लिए 389 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की तैयारी मुकम्मल। जराये का कहना है वफाकी हुकूमत IMF को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वजीर आजम पैकेज देने की दरख्वास्त करेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात के 5वें रोज NFC और सैलाब के 22 नुकसानात पर सेशंस होंगे। वजारत खजाना सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुए। IMF वक्त आज पंजाब हुकूमत के अफसरान से ब्रीफिंग लेगा। IMF ने बुनियादी जरूरियात के तख्मीने की रिपोर्ट मांगी। जो गुजर गया वो सिकंदर, जो डर गया वो गढ़े के अंदर। कराची का जिना एवेन्यू रोड सड़क है या ऑफ रोड चैलेंज, शहरियों के लिए फर्क करना मुश्किल हो गया। मलीर हॉल से टैंक चौक जाने वाली सड़क तबाह हो गई। मुसाफिर खौफजदा, किसी गड्ढे में कार गिरती है, कहीं ट्रक जमीन में धंस जाता है। ताफून की वजह से सड़क से गुजरना इम्तिहान बन गया। कराची के शहरियों को बस अब दुआओं का ही सहारा। शदीद गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। MA जिना रोड, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी, शाहराह कायदीन, सदर, कश्मीर रोड पर हल्की बारिश। बल्दिया टाउन शेरशाह में भी कहीं कहीं हल्की बारिश। भारतीय गुजरात के करीब हवा का दबाव मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा का कम दबाव कल डिप्रेशन में बदल सकता है। सिस्टम कराची से 340 किलोमीटर जुनूब मशरक पर मौजूद। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपाकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास और हैदराबाद में बारिश का इम्कान है।
एक तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात का ढोंग, दूसरी तरफ गजा पर हमलों में तेजी। इजरायली फोर्सेस की जाहरियत में कमी नहीं आई। वहशियाना हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद कर दिए। एक और फलस्तीनी बच्चा भूख से दम तोड़ गया। फाकों से शहीद अफराद की तादाद 453 हो गई। इनमें 150 बच्चे शामिल हैं। 7 अफराद इमदादी मराकज पर सेहोनी गोलियों का निशाना बन गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 66,097 हो गई। 1,68,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल सुमूद फ्लोटीला गजा के करीब खतरे के इलाके में दाखिल। फ्लोटीला बुहरा रूम में गजा से तकरीबन 200 नॉटिकल मील दूर है। और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला सज गया। गुवाहाटी में इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले हैं। श्रीलंका विमेन्स टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, भारतीय टीम की बैटिंग जारी।